बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे वृंदावन में श्री सुदामा कुटी में, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे। इनमें कुछ महानुभावों ने उनका दर्शन किया होगा, कई वर्ष उनको भगवत धाम गए हो गया। सबसे पुराने मूर्ति वही थे, माने तब के थे जब सुदामा कुटी में केवल एक लाल जी थे और 3 सेट की एक छोटी सी कुटिया थी बस। श्री स्वामी शंकरशरण दास जी महाराज के शिष्य थे वो। स्वामी श्री शंकरशरण दास जी महाराज हमारे रामानंद संप्रदाय में जो बिंदु तिलक है श्री स्वामी राम प्रसाद आचार्य जी महाराज का, उस परंपरा के वे सिद्ध पुरुष थे। गिरिराज जी में पूंचरी में रहकर उन्होंने 18 करोड़ श्री मंत्र राज का अनुष्ठान विधि से मौन होकर के जप किया। कितना? 18 करोड़। प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ था। उनका शरीर जपते जपते इतना दिव्य हो गया था, उनके शरीर से सुगंध निकलती थी, जैसे तपा हुआ सोना हो ऐसे चमकता था उनका शरीर। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसे त्यागी तपस्वी महात्मा थे श्री शंकरशरण दास जी महाराज। जब के समय वे कभी मधुकरी करने, भिक्षा करने गए नहीं, सूखी गिरी हुई पत्ती को खा लेते थे, जल पी लेते थे। अब कोई ब्रजवासी ब्राह्मण कभी कभार कोई आलू या कुछ दे गया तो राम जी की इच्छा मानकर उसको ले लिया, नहीं तो ऐसे 18 करोड़ श्री मंत्रराज का उन्होंने जप किया था। अठारह वर्ष तक तो लगातार ही वो पूंचरी में ही, गिरिराज जी में ही रह गए, वहां से कहीं बाहर निकले नहीं। संपर्क हो तो बहुत पुरानी बात है, 100 साल पुरानी बात होगी। उस समय तो घोर जंगल था। और उनके मन में आया, जब सिद्ध हो गए तो तमाम लोगों की भीड़ जुटने लग गई, तो वहां से भाग के नर्मदा किनारे आ गए। बोले नर्मदा मैया की परिक्रमा करेंगे, नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगे शंकरशरण दास जी महाराज जी। अब उनके शरीर से सुगंध आती थी, जंगली कोलबुल इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी जीभ से उनके शरीर को चाटना शुरू कर दिया। अब वो बहुत आचार विचार वाले महात्मा, अरे बोले भाई कितना जनेऊ बदलें, कितना कंठी बदलें, ये तो बड़ा परेशान करते हैं यहाँ के लोग। फिर बीच में ही परिक्रमा छोड़कर भाग गए। वृंदावन में श्री राम बाग स्थान और जानकी बाग स्थान उनका बनाया हुआ है। उन्हीं शंकरशरण दास जी महाराज के ज्यादा विरक्त शिष्य नहीं थे, उन्होंने ज्यादा बनाए नहीं थे। ये बड़े पुजारी जी उनके ही शिष्य थे। अच्छे नाम जापक महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे, हमारे ऊपर बड़ा प्रसन्न रहते थे। तो साधुसाई कथाएं बहुत सुनाते थे, चरण फैला देते कि बच्चा जोर लगा, दबा। बड़ा मजबूत शरीर था, उछल उछल के हम दाबते थे उनको। बच्चा दुबले पतले थे, बूढ़ी गाय का बच्चा है क्या? अरे कुछ तगड़ा हो जा। कभी कभी कहते देख बच्चा, पेट में खाली जगह रहेगी तो रोग बीमारी घुसेगी, डट के भोजन करो, डट के भजन करो। भोजन भजन पेट को धंधो और करे सो मूर्ख अंधो। ऐसे विनोद करते थे। तो उन्होंने एक कथा सुनाई। बोले एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, एकदम दुर्बल हो गए। तो श्री रघुनाथ जी को बड़ी चिंता हुई नित्य साकेत में। तो श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि सरकार का प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल आज
विषाद की मुद्रा में कैसे है, अवसाद की मुद्रा में कैसे है। जय जय सरकार, आपके मुखारविंद को देखकर विषाद झलकता है, आप चिंतित दिखाई पड़ते हैं, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। आपके विषाद का कारण क्या है? भगवान के नेत्र भर आए, बोले हनुमान जी क्या बतावें, हमारे प्राण प्यारे भक्त तुलसीदास जी इस समय पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है, वो कमजोर होते चले जा रहे हैं, एकदम दुर्बल हो गए। हनुमान जी बोले अभी खोज खबर लेते हैं। हनुमान जी तत्काल तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए, श्री राम जय जय राम। जैसे हनुमान जी ने बोला, गोस्वामी जी ने नेत्र खोले, साक्षात हनुमान जी सामने। जय हो प्रभु, दंडोत प्रणाम, बड़ी कृपा भई आपकी। आज तो आपको बुलाया भी नहीं और आप आ गए। बोले आज बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, आज रघुनाथ जी ने भेजा है आपकी खोज खबर लेने के लिए। आपका शरीर दुर्बल क्यों हो गया? भूख लगती है ना, लगती है, नींद आती है ना, आती है, और कोई कमजोरी नहीं। नाड़ी दिखाओ। हनुमान जी तो ज्ञानी ना अग्रगण्य में ना, सब कला सब विद्या हनुमान जी को आती। अरे नाड़ी तो बिल्कुल ठीक चल रही, स्वास्थ्य एकदम सही है। फिर तुम आपका शरीर कमजोर क्यों होता चला जा रहा है? बोले सरकार अब शरीर है, अब हम क्या समझें क्यों हो रहा है, आप जानो। हनुमान जी ने पूछा तुलसीदास जी आप करते क्या हो सो बताओ। अरे बोले महाराज और करेंगे क्या, राम राम करते हैं। अरे यही बात है, कमजोरी का कारण यही है कि तुम अकेले राम राम करते हो। क्योंकि अकेले राम नाम में क्या है, बंदऊ राम नाम रघुवर हेतु कृषानु भानु हिम कर विधि हरिहर मैं वेद प्राण अगुण अनुपम देखिए, यद्यपि राम नाम में भी जानकी जी विराजमान है, क्योंकि अकारो जानकी प्रोक्ता। राम नाम में रकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो साक्षात श्री किशोरी जी हैं। राम नाम में भी श्री जानकी जी हैं। और मकारो लक्ष्मण स्वराट, मकार में श्री लक्ष्मण जी हैं, क्योंकि मकारार्थो जीवा सकल विधि कैंकर्य निपुण। सकल विधि कैंकर निपुण श्री लखनलाल जी वो मकार में विराजमान है। राम नाम में ही सब कुछ विराजमान है।